शिक्षा सोपान के जो कार्यकर्ता है और जो हमारे साथ एसोसिएट होके जो काम कर रहे हैं, हमारा जो पूरा ट्रैजेक्टरी है वो एजुकेशन के ऊपर है, शिक्षा के ऊपर है ना। तो उसकी समस्याएं जो है उनको अपने को आइडेंटिफाई होना जरूरी है और उसके लिए हम लोग किस प्रकार से अपनी शक्तियां जोड़ सकते हैं और जोड़ करके और एक निर्माण का काम कर सकते हैं वो जानना जरूरी है। तो सब लोग चूंकि स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से निकले हुए हैं अपने अपने समय में पढ़ करके, तो समस्याएं आपको पता भी होंगी अच्छी तरीके से, लेकिन दो तीन बड़ी ज्वलंत समस्याएं इस समय में है। एक है अपनी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, जिसको आजकल वो एआई बोलना शुरू लोगों ने किया है। तो मैं तो जब प्लेन का टिकट खरीदता हूँ तो सोचता हूँ हमारे यहाँ तो एआई बहुत जमाने से चली आ रही है, एयर इंडिया में हम लोग बहुत दिन से सफ़र करते रहे हैं लेकिन ये एआई शब्द जो है तो शायद एयर इंडिया का प्रचार भी कर रहा होगा, लोगों के दिमाग में एआई इतना घुसेगा कि जब वो जाएंगे टिकट खरीदने के लिए तो एआई वाला पहले खरीदेंगे, तो उनका भी शायद कुछ इसमें से कुछ अच्छा ही होगा उनके लिए। तो ये एक गंभीर समस्या है पूरे देश के लिए और हमारे एजुकेशन के लिए, क्योंकि एआई के सिस्टम में जितना इंफॉर्मेशन है उपलब्ध कराया गया है, जितना इंफॉर्मेशन विभिन्न लोगों के द्वारा उपलब्ध किया गया है, कराया गया है, उन सबको मिला करके वो एआई चलती है। उसके आधार के ऊपर उसकी लर्निंग होती है, एआई की अपनी लर्निंग होती है और उसके आधार के ऊपर वो दूसरों को लर्न कराती है। तो मुख्य रूप से ऐसा है। तो इसके अंदर में दो तीन प्रश्न, बड़े नाजुक प्रश्न खड़े होते हैं। एक तो प्रश्न, उसको तो आप भूल ही जाओ कि एआई का उपयोग करके और लोग तरह तरह के घोटाले कर रहे हैं, तरह तरह के वो सब कर रहे हैं, लोगों को डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं, उनकी आवाज़ के अंदर में दूसरों को संदेश पहुंचा रहे हैं फिरौती मांगने के लिए। वो सब तो एक अलग प्रकार की समस्या है, उस पर मैं बात नहीं करूंगा कि वो मेरा क्षेत्र नहीं है, हमारा क्षेत्र नहीं है। लेकिन बड़ी चीज क्या है कि ज्ञान का निर्माण होना ये बाधित हो रहा है, ज्ञान का विकास होना ये बाधित हो रहा है। ज्ञान का विकास कैसे होता है? जो एग्जिस्टिंग ज्ञान है उसमें से कुछ उसके डेटा एनालिसिस वगैरह करके, कुछ स्टैटिस्टिक्स करके और कुछ निकाल फिकाल करके उससे ज्ञान का विकास नहीं हो रहा, उस ज्ञान का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ज्ञान का विकास तब होता है जब हम कुछ सोचते हैं, जब कुछ हम विचार करते हैं, ओरिजिनल थिंकिंग करते हैं। तो ये जो सोचते हैं हम, हमारी शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी जो जरूरत है और जो उसका उद्देश्य है वो यही है कि हम अपने, जो हमारे विद्यार्थी आते हैं उस सिस्टम से गुजरते हैं, उनमें वो सोचने की क्षमता विकसित करें, उनमें वो ये एक नया कुछ अपनी तरफ से भी सोच रहे हैं, जो बाकी के लोग कह रहे हैं, हमारे शिक्षक कह रहे हैं, हमारी किताबें कह रही हैं, वो तो कह रहे हैं, वो तो हम जान रहे हैं, हम तो समझ रहे हैं, वो तो एक पार्ट है उसका। लेकिन उससे कुछ आगे दुनिया नहीं बढ़ने वाली है, उससे भारत आगे बढ़ने वाला नहीं है। वो तो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है, उसको हमने जाना, बाकी के इतने सारे लोग जानते हैं, हम भी जान गए। उससे हमारे देश का कोई ऐसा निर्माण होने वाला या कुछ परिवर्तन होने वाला, कुछ हम आगे बढ़ने वाले, उससे नहीं है। तो अपने को सोचने की क्षमता विकसित होनी चाहिए, और है हमारे सिस्टम के अंदर में, हमेशा से रहा है। स्कूल्स कॉलेजेस के अंदर में हम लोग क्वेश्चंस बनाते हैं, हम लोग वो होमवर्क मिलते हैं, होमवर्क करते हैं, फिर हम वापस देते हैं, उस पर लोग, हमारे शिक्षक जो हैं वो सही का निशान लगाते हैं, हमें बड़ी खुशी होती है, क्रॉस का निशान लगाते हैं, तो फिर हम दोबारा पढ़ते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। फिर जो सवाल पूछे जाते हैं, परीक्षाओं के अंदर में सवाल पूछा जाते हैं, उनके अंदर में भी कुछ जरूर इस प्रकार से जो शिक्षाविद लोग हैं वो कहते हैं क्वेश्चन पेपर कैसा बनना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो उसके अंदर में वो कौन सी टेक्सोनॉमी और वगैरह वगैरह सब होते हैं, तो उसके अंदर में होते हैं कि हाँ एक ऐसा भी पार्ट होना चाहिए जिसमें कि खुद सोचने की जरूरत पड़े, जितना हमने पढ़ाया, हमने लिखा है, उसका कुछ एप्लीकेशन हो, उसमें से कुछ आपको कुछ और करना पड़े अपनी तरफ से, तब आप उसको लिखें, ये है। लेकिन ये जो अब एआई का जमाना आया, उसके अंदर में इस सोच करके निकालने की जरूरत है घट रही है।
अब ये सोच के निकालने की जरूरतें घट रही है। अब होमवर्क कोई मिलता है तो वो होमवर्क का जवाब एआई मुझे बता देता है कि क्या है, और उसके भी आगे बढ़ करके केवल जवाब ही नहीं बता देता, अगर हमने उसको कीवर्ड्स बता दिए, निबंध लिखना है। पहले हम लोग गाय पर बहुत निबंध लिखा करते थे, लोग कहते थे गाय पर निबंध लिखो, तो हम सोचते थे कि गाय पर कौन सी पेंसिल चलेगी जिससे कि गाय पर निबंध लिखा जाए। हम लोग तो कागज पर निबंध लिखना जानते हैं, गाय पर निबंध लिखने को काहे को कहा जा रहा है हमसे। लेकिन अब आपको गाय पर निबंध लिखने के लिए कुछ भी सोचने का जरूरत नहीं है, आप बता दो कि गाय पे निबंध चाहिए तो एआई लिख करके पकड़ा देगा आपको और आप कर दोगे। एक कवर डिजाइन करना है, किताब का कवर डिजाइन करना है, बढ़िया सा डिजाइन करना है, तो डिजाइनर सोचा करते थे ना कैसा अच्छा लगेगा, ये ऐसे करूं, इधर का रंग लगाऊं, उधर का करूं, वो करूं। लेकिन अब आप एक बेसिक उसको बता दो कि हाँ किस चीज के लिए डिजाइन करना है, किस तरह की किताब है, किस तरह का आपको दृश्य चाहिए, सारा पेंटिंग वेंटिंग होके रंग वंग हो करके और सारे एक्सप्रेशंस जैसा चाहिए आपको वो करके आपके सामने में वो आ जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि क्या हो रहा है कि सोच नहीं पाते हम, सोचने की क्षमता का हम अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे, सोचने की अवसर नहीं दे रहे हम। हाँ, तो एक शॉर्टकट रास्ते दिखा दिए कि हाँ वो ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, तो पूरा सोचना बाधित हो रहा है। तो बड़ी समस्या जो है वो है जेईई के क्वेश्चंस। एक एक क्वेश्चन जो होते थे आईआईटी जेईई के, वो एक एक साल तक एक रिसोर्स मटेरियल के तरह काम आते थे। उस एक सवाल को लेकर के और उसमें जो कॉन्सेप्ट्स होते थे उन कॉन्सेप्ट्स को हम लोग बच्चों के साथ में डिस्कशन करके, थोड़ा हायर ऑर्डर तो रहता ही था वहां पे, तो लंबे समय तक वो क्वेश्चन हमारा एक रिसोर्स मटेरियल होता था जिससे कि हम लोगों को काफी सारे कॉन्सेप्ट समझाते थे या कनेक्ट करना सिखाते थे या कैसे सोचना है वो सिखाते थे। लेकिन आज परीक्षा हुई अगले दिन वो तमाम साइट्स के ऊपर उस सबके सॉल्यूशंस मिले पड़े हुए हैं, हर कोई वो सॉल्यूशन देखता है, अच्छा अच्छा हमने तो ये लिखा था इसमें ये, अच्छा ऐसा होता है, ये कहानी खत्म है, एक दिन के अंदर में कहानी खत्म है। अब वो रिसोर्स मटेरियल नहीं है हमारे लिए, क्योंकि सबको उसका सॉल्यूशन अच्छा खराब गलत सही ये भी तो है ना, एआई सही इंफॉर्मेशन देगी, क्या जरूरी है, क्या जरूरी है, तो अच्छा खराब, और वो तो स्टैटिस्टिक्स है, और ज्यादातर लोग तो गलत जवाब देते हैं ना, अगर कोई बात होती है तो ज्यादातर लोग गलत जवाब देते हैं, थोड़े से लोग सही जवाब देते हैं। एआई क्या करेगा, स्टैटिस्टिक्स करेगा, जो ज्यादा वाले जवाब हैं उन्हीं को प्रमुखता से आगे लेकर के आएगा। तो सही है कि गलत है वो भी भगवानी भरोसे है। लेकिन हमने हमारे जो अवसर थे, हमारे पास सोचने के जो अवसर थे, वो अवसर कम होते जा रहे हैं इस चक्कर में, इस एआई के चक्कर में। तो एक ये बड़ी चुनौती है शिक्षा के क्षेत्र में। और दूसरी बड़ी चुनौती ये है कि हमारे स्कूल सिस्टम्स का रेलेवेंस कम हो रहा है, खास करके बड़े शहरों में। बड़े शहरों में हमारे स्कूल सिस्टम की जो उपयोगिता है, उपादेयता है, वो घट रही है। और वो किसके कारण से घट रही है, तो तमाम प्रकार के जो महिमा मंडन किया जा रहा है दो चार क्षेत्रों का, मैनेजमेंट होगा एमबीए कर लो, या मेडिकल होगा डॉक्टर बन जाओ, या इंजीनियर बन जाओ, जेईई पास कर लो, ऐसे दो चार पांच वो क्या वो क्लैट कर लो, ऐसे दो चार पांच क्षेत्रों का इतना महिमा मंडन हो रहा है, और उसमें भी खास करके जेईई और एनडबलईटी शहरों के अंदर में, बड़े शहरों के अंदर में। और इस प्रकार का एक वातावरण पैदा किया जा रहा है कि अगर आपने इनमें से कुछ कर लिया, इनमें से कुछ कर लिया, तो जो आपका जीवन है वो पूरा गुलाब की खेती है, एकदम मस्त उनकी महक लेते रहोगे, जिंदगी भर मस्त रहोगे, वो सुखी रहोगे, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा मिथ है। हाँ, और अगर उसको नहीं किया तो आप कहीं के नहीं रहोगे, तो आप कहीं के नहीं रहोगे। ये इस प्रकार का जो एक
क्रिएट किया गया है, वातावरण क्रिएट किया गया है, और वो तो ठीक है, वो उनकी मार्केटिंग की अपनी टेक्नोलॉजी होती है, बिजनेस की अपनी टेक्नोलॉजी होती है। एमबीए लोग करते इसी के लिए हैं कि वो कैसे कैसे करके वो मैनेजमेंट कर सकें, और इसलिए वो इस प्रकार का करने में सफल हो रहे हैं, कोई आश्चर्य की बात नहीं। हमारा देश तो ऐसा है कि हम क्या क्या नहीं कर लेते हैं, हम क्या क्या नहीं बेच लेते हैं। हम ऐसी ऐसी क्रीमें भी बेच लेते हैं जो कहती है कि ये बस हफ्ते भर लगा लो और काले से गोरे हो जाओगे, है ना। नाम बदल दिया ना आजकल, पहले तो नाम में ही लिखा था वैसा, हाँ पहले तो नाम में ही वैसा लिखा था, आजकल नाम बदल दिया है उन्होंने। वो भी बिक जाती है, वो भी बिक जाती है, कुछ भी बिक सकता है यहाँ पर, और वो उनकी सफलता है, वो उनकी सफलता है कि वो उसको भी बेच सकते हैं। हमने भी एक बार ऐसे ही कहा था अपने पब्लिशर को, उनकी एक किताब में एक भयंकर भूल थी मैथमेटिक्स की किताब के अंदर में, तो हमने उनको यही कहा था कि आपकी ये जो मार्केटिंग टीम है बहुत स्ट्रांग है, आपकी मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज बहुत स्ट्रांग है। तो बड़े खुश हुए कि मैं तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन उनको संशय तो जरूर हुआ कि कुछ दाल में काला है। तो उन्होंने पूछा क्यों, तो मैंने कहा आपके जो क्लास इसकी 9th की या 8th की मैथमेटिक्स की किताब है, उसके अंदर में कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है, इतने मीटर इतने मीटर इतना मीटर, और फिर बताया गया है कि अगर एक व्यक्ति का आयतन इतने मीटर क्यूब होता है तो इस कमरे में कितने लोग अटेंगे। तो कमरे के आयतन को और मनुष्य के, एक मनुष्य के आयतन से भाग लगा के लिखा हुआ है कि इतने लोग अटेंगे उसके अंदर में। आप समझ रहे हो ना, यानी कमरे का जितना आयतन है जमीन से लेकर के छत तक में, और ये इस किनारे से किनारे है, उसका एक एक सेंटीमीटर क्यूब जो है वो मनुष्य के शरीर से भरा हुआ है। इसके एक मनुष्य का आयतन इतना, कमरे का टोटल आयतन इतना, कितने मनुष्य में अटेंगे। वो भी किताब बिक रही है, वो भी किताब बिक रही है, इतनी स्ट्रांग मार्केटिंग टीम है। तो इसी प्रकार से ये जो मार्केटिंग टीम है ये कोचिंग जगत की, और खास करके जो बड़े ऑर्गेनाइज्ड कोचिंग्स है, जो बड़े ऑर्गेनाइज्ड कोचिंग्स है उनकी खास करके, क्योंकि उनके पास ये मेधा अधिक है, मार्केटिंग टेक्नोलॉजी करना, उनको मैनिपुलेट करना, लोगों के माइंड को समझना, उनके साइकोलॉजी को समझना, उनको कैसे उनको किया जाए, उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं उसके, तो इस कारण से वो, अब हमें कोचिंग से वैसे कोई समस्या नहीं है, लेकिन समस्या इसलिए है कि इसके कारण से हमारा स्कूल सिस्टम बहुत कमजोर होता जा रहा है। हमारा स्कूल सिस्टम बहुत कमजोर होता जा रहा है। हमारे स्कूल सिस्टम में आप बड़े शहरों के लोग, ये आप जानते हैं कि वो कुछ नए शब्द आए हैं इधर के कुछ वर्षों के अंदर में, पहले हम लोग कभी नहीं सुनते थे, नए शब्द आए हैं। उसमें एक शब्द है डमी स्कूल। आप बताओ, स्कूल को भी डमी बना दिया, स्कूल को डमी बना दिया। डमी स्कूल ये क्या चीज होती है, इसका क्या मतलब है? जिस स्कूल के अंदर में मनुष्य का पूरा चरित्र का निर्माण होना है, जिसके अंदर में मनुष्य की पूरी शक्तियों का निर्माण होना है, उसमें आप एक सेक्शन बना रहे हो, ये कौन से स्कूल है? ये डमी स्कूल है। ये क्या बला है भाई? फिर एक नया शब्द सुनने में आता है, नॉन अटेंडिंग स्कूल। स्कूल भी कोई नॉन अटेंडिंग होते हैं क्या? तो स्कूल है किस लिए? जब उसमें कोई अटेंड ही नहीं कर रहा है, मेरा बच्चा उसको अटेंड ही नहीं कर रहा है, तो है किस लिए स्कूल? क्या उसका रिलेवेंस है, क्या उसकी उपयोगिता है, क्या कर रहा है वो स्कूल? कुछ कर ही नहीं रहा है, क्योंकि उसमें तो अटेंडेंस ही नहीं है। हमारे कानपुर के अंदर में बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पर अटेंडेंस ऑलमोस्ट नहीं के बराबर रहती है। तो ये नहीं रहती है, ठीक है, कुछ कमजोरियां हैं, लेकिन यहाँ तो एक नया पूरा वर्ड कॉइन हुआ है, नॉन अटेंडिंग स्कूल्स। ये एक स्कूल की बात नहीं हुई है, इट्स ए क्लास, इट्स ए क्लास। जैसे हाई स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, नॉन अटेंडिंग स्कूल है। तो स्कूल सिस्टम ही खत्म हो रहा है। स्कूल में किस लिए है? इसलिए कि आपको बोर्ड में इम्तिहान देने के लिए, फॉर्म भरने के लिए एक लीगल परमिशन मिले, दैट्स इट। पढ़ने के लिए नहीं है, चरित्र निर्माण करने के लिए नहीं है, टीम स्पिरिट्स के लिए नहीं है, लोगों से झगड़ा करने के लिए नहीं है, टीचर और अगली पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच में संवाद स्थापित हो, इसके लिए नहीं है।
कम्युनिकेशन हो, दिल से दिल का कम्युनिकेशन हो। बच्चे जब 6-6, 8-8 साल एक स्कूल के अंदर में रहते हैं तो वो शिक्षकों के साथ में, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में उनकी जो बॉन्डिंग होती है, उससे जो समाज के अंदर में एक स्ट्रेंथ आती है, वो सब तो खत्म। अटेंड ही नहीं करें, नॉन अटेंडिंग। और जो बहुत सारे, एक तीसरा शब्द आया हाइब्रिड स्कूल। हाँ, हाइब्रिड स्कूल, कि वही स्कूल में आओ, क्लासेस अटेंड करो, कोचिंग के लिए फिर से आपको दोबारा जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत टैक्सिंग है, वो बहुत ही टैक्सिंग है। आप अगर कहो कि नहीं नहीं अच्छे बच्चे हो ना, स्कूल जाना चाहिए, नॉन अटेंडिंग नहीं, तो स्कूल जाओ, लैब है तो एक्सपेरिमेंट्स करो, उनके रिपोर्ट्स लिखो, होमवर्क करो, और उसके साथ में 3-4 घंटे के लिए कोचिंग जाओ, उनके अलग से वर्कशीट लेकर के आओ, वो करो। बीच में खाने का समय नहीं है, खेलने का समय नहीं है, कूदने का समय नहीं है, ये किसी रिश्तेदार के यहाँ जाने का समय नहीं है, कोई रिश्तेदार आया तो उससे मिलने का समय नहीं है। आप ऊपर ही रहना, नीचे मत आना। हाँ, चाची आ रहे हैं, आप ऊपर ही रहना, पढ़ाई करते रहना। तो ये जो तरह तरह की जो समस्याएं हैं इसके कारण से, और लोग फिर स्कूल से नाम ही कटा करके और जो उधर चले जाते हैं, हैदराबाद और कोटा और कहाँ कहाँ, और सो कॉल्ड उन्होंने अपने डमी स्कूल खोल के रखे हुए हैं। तो अपना पूरा स्कूल सिस्टम अगर सोचो कि क्रैश कर जाए तो भारत का क्या होने वाला है। शिक्षा की यही खास बात है कि हर क्षेत्र के लोग इसमें से होके गुजरते हैं। भले ही आपको फाइन आर्ट्स करना हो, भले ही आपको वकालत करना हो, भले ही आपको बिजनेस करना हो, भले ही आपको प्रोफेसरी करना हो, भले ही आपको रिसर्च करना हो, आपको कुछ भी करना हो, किसी भी तरह का स्किल करना है, आपको एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए, आपको यूपीएससी करके और डीएम, अच्छे डीएम होने चाहिए, अच्छे एसएसपी होने चाहिए, कुछ भी, हर एक क्षेत्र, सबको इस शिक्षा के इसमें से गुजरना है। सबको पहली, दूसरी, चौथी, 8वीं, 10वीं क्लास करनी है, 12वीं क्लास करनी है, फिर कहीं ना कहीं से ग्रेजुएशन करना है, कहीं ना कहीं से पोस्ट ग्रेजुएशन करना है। तो वो सबको, यहां अगर गड़बड़ होगी तो वो सबको प्रभावित करने वाला है। जिस तरह रूट है, अपने पेड़ों के जो जड़ होती हैं, रूट होती है, वो रूट अगर कमजोर हुई, उसमें अगर दीमक लगी, उसमें अगर पानी नहीं मिला, उसमें अगर हुआ, तो वो एक एक पूरा पेड़ जो है वो सूखने वाला है। तो शिक्षा का अपना एक स्थान उस प्रकार का भी है, और इसको अगर इतना डैमेज किया जाएगा। और हाइब्रिड स्कूल की हम बात करते हैं, हाइब्रिड स्कूल में है कि वो बाहर से आपको जेईई पढ़ाने वाले, कंपटीशन पढ़ाने वाले, नीट पढ़ाने वाले वहां पर लाए जाएंगे और उनको रखा जाएगा यहाँ पे स्कूल के अंदर में। और स्कूल का जो टाइम टेबल है, जो भी है, 9 बजे से 2 बजे, 3 बजे, जो भी है, उसी के अंदर में आपको वो स्पेशल क्लास उनकी हो, एक सेक्शन अलग हो जाएगा। साइंस के सब्जेक्ट वो लोग पढ़ाएंगे, और बाकी के सब्जेक्ट आपके स्कूल के रेगुलर जो लिस्ट पर है, रोल पर है, वो शिक्षक पढ़ाएंगे। ये हाइब्रिड स्कूल का मॉडल है। तो अच्छा लगता है वो बच्चों के हिसाब से कि चलो भाई, बच्चों को कम से कम शाम के समय में अपना घर में सेल्फ स्टडी का भी टाइम है, या अगर वो कुछ बैडमिंटन वगैरह खेलना चाहते हैं तो खेल लें, रस्सी कूदना चाहते हैं तो कूद लें, तो वो अच्छा, सुनने में अच्छा लगता है। लेकिन आप ये भी सोचो साथ में कि आप अपने शिक्षकों को क्या संदेश दे रहे हो। ऐसे स्कूल में उनके शिक्षकों को क्या संदेश दिया जा रहा है। उनके शिक्षकों को यह बताया जा रहा है कि जो तेज बच्चे हैं, सो कॉल्ड, जो कि कंपटीशन वाले सेक्शन में है, उनको आप नहीं पढ़ा सकते हो, आपके बस की बात नहीं पढ़ाना, हमें बाहर से लेके आना पड़ रहा है। तो आप किसके लिए हो? उन बच्चों के लिए हो जिनकी बुद्धि थोड़ी कम है। तो आपकी भी उतनी ही बुद्धि है, आप उन्हीं को हैंडल कर सकते हो, बाकियों को आप कर नहीं सकते। बड़े बड़े स्कूलों के अंदर में, बड़े बड़े स्कूलों के अंदर में ये व्यवस्था चल रही है, सरकारी स्कूलों में ये व्यवस्था चल रही है, जवाहर नवोदय विद्यालय में ये व्यवस्था चल रही है। अब आप सोचो, अब शिक्षकों को हम ऐसा डिमोरलाइज करके रखेंगे और इस प्रकार का हो उनको हम इंजेक्शन देते रहेंगे रोज के रोज, रोज के रोज, रोज के रोज, रोज के रोज, आप किसी काम के नहीं हो, आप किसी काम के नहीं हो, क्या होने वाला है। और तीसरी जो समस्या है वो है कि हमारे यहाँ शिक्षकों की भर्ती नहीं हो रही। ये भर्ती नहीं हो रही है, मैं राजनीतिक वक्तव्य नहीं दे रहा कि वो पोस्ट नहीं निकल रही है, सिलेक्शन नहीं हो रहा है। भर्ती हो रही है,
होती ही होंगी, हम उसको देखते भी नहीं है क्या होती है क्या नहीं होती है। स्कूल कॉलेजेस में शिक्षक दिखते तो है ना, तो भर्ती होती है तभी तो दिखते हैं। हाँ, सरकारी स्कूलों के अंदर में कहीं कहीं पर होंगे कि भाई शिक्षक कम है, विद्यार्थी ज्यादा है, वगैरह वगैरह। लेकिन ये जो शिक्षक हैं, जो हैं, उनमें से कितने शिक्षक हैं, कितने उसमें से शिक्षक हैं? अगर कोई शिक्षक अपने क्लास के लिए समर्पित नहीं है, अपने बच्चों के लिए समर्पित नहीं है, अपने अपने पढ़ाने के स्टाइल में और कुछ नवीनता लाने के लिए समर्पित नहीं है, तो हम कहेंगे कि वो भर्ती नहीं हुई है। शिक्षक की भर्ती नहीं हुई, किसी और की भर्ती हो गई। शिक्षक के पद पर किसी और की भर्ती हो गई। और ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। एक बड़ी संख्या में हमारे शिक्षक जो हैं, वो अभी के जनरेशन के अंदर में जो थोड़े पुराने उम्र के लोग हैं, उनसे उनको ये बहुत पीड़ा सालती है। हमारे शिक्षक ऐसे थे और हमारे शिक्षक ऐसे थे और अभी के शिक्षकों को हम देख रहे हैं कि ऐसे हैं। तो स्टैटिस्टिकली, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में हमेशा वेरिएशंस होते हैं, तभी वो वेरिएंस निकाला जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशंस निकाले जाते हैं, ये सब किए जाते हैं, तो वेरिएशन होंगे। मैं केवल उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जो एक एवरेज है, जो साधारण तो देखने में आ रहा है, कुछ कुछ आइसोलेटेड पीक्स को छोड़ करके, कुछ कुछ आइसोलेटेड पीक्स को छोड़ करके हमारे शिक्षक अब शिक्षा के प्रति, अपने विषय के प्रति, अपने विषय के प्रति उतने समर्पित नहीं दिख रहे हैं हमें। तो इसके कारण से एक बहुत विचित्र सा कंडीशन निर्माण होता चला जा रहा है, जिसमें पूरा भारत इफेक्ट हो रहा है, दिखे या ना दिखे। लेकिन ये हमारा स्कूल सिस्टम इन कारणों से, अच्छे बेस्ट ब्रेन्स हमारे एजुकेशन में, टीचिंग के अंदर में नहीं आ रहे हैं। मैं तो जहाँ भी जाता हूँ, आईसर जाऊँ, आईआईटी जाऊँ, कहीं भी जाऊँ, जो हमें विद्यार्थी मिलते हैं पढ़ने वाले, बैचलर्स करने वाले, बीटेक करने वाले, जो भी विद्यार्थी मिलते हैं, हम सबको बड़े जोर शोर के साथ में कहते हैं कि बेस्ट ब्रेन्स को टीचिंग में आना जरूरी है। ये हमें चाहिए, इंजीनियर, बड़े बड़े इंजीनियर चाहिए हमें, बड़े बड़े हमें मेडिकल रिसर्चर्स चाहिए, हमें बड़े बड़े एंटरप्रेन्योरशिप करने वाले लोग चाहिए, हमें सब लोग चाहिए, हमें सभी लोग चाहिए हमें। बट द बेस्ट ब्रेन्स मस्ट कम इन द एजुकेशन, क्योंकि ये रूट है, ये रूट है। पूरा जो अपना वृक्ष है भारत का, वो इस पर आश्रित है। बेस्ट ब्रेन्स को यहां आना चाहिए, बाकी के काम नेक्स्ट बेस्ट वाले चला ले सकते हैं, ये वाला काम नेक्स्ट बेस्ट वाले नहीं चला सकते हैं। इसके लिए बेस्ट ब्रेन को आना ही चाहिए। इस संदर्भ में मैं कह रहा हूं कि हमारे सिस्टम में शिक्षकों की भर्ती नहीं हो रही है। जिनको होना था रिसर्चर, जिनको होना था हमारे टीचर, वो न जाने किस जहां में खो गए और हम तो भरी दुनिया में तन्हा रह गए। तो ये सब समस्याएं हैं, है ना। तो अपना शिक्षा सोपान जो है, वो एक छोटा सा मॉडल क्रिएट कर रहा है, क्यों स्केल अप करना। भारत बहुत बड़ा है, भारत की समस्या सुलझाना ये हमारे बस की बात नहीं है और हम उसको टारगेट भी नहीं कर रहे हैं, राइट। लेकिन एक ऐसा मॉडल अगर हम खड़ा कर सकते हैं एक छोटे से क्षेत्र के अंदर में, ज्योग्राफिकल जरूरी नहीं है, छोटा क्षेत्र मतलब कहीं कहीं दूसरे लोग जो बैठे, एक ग्रुप, एक छोटे से ग्रुप के अंदर में अगर हम एक ऐसे मॉडल खड़ा कर सकते हैं जिसमें कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे बच्चे हैं, वो केवल इसके लिए नहीं स्कूल जाएं। बहुत अच्छा स्कूल होगा तो उसका क्या होगा कि हाँ, अरे बड़ी अच्छी पढ़ाई होती है वहां पर, शिक्षक एकदम समय पर आते हैं, लेबोरेटरी समय पर होती है, बहुत बढ़िया स्कूल है, ये है। लेकिन उसमें भी आप देखोगे ना, ऑलमोस्ट एवरीवेयर हमने इतना अच्छा पढ़ाया, इतना अच्छा पढ़ाया, इतना अच्छा पढ़ाया,
कि बच्चों को सब समझ में आ गया, तो हमने क्या बनाया बच्चे को? हमने बच्चे को फॉलोअर बनाया। मुझे फॉलो करो, मुझे फॉलो करो, मैं बता रहा हूं, मेरी बात समझो, मेरी बात मानो, मेरे बताए रास्ते पे चलो। तो जहां हो भी रहे ना अच्छे से अच्छे स्कूल, मैं बहुत उनकी प्रशंसा करूंगा कि आज की तारीख के अंदर में उनके शिक्षक इतना पेन ले रहे हैं और इतना समर्पण दिखा रहे हैं कि एकदम बिल्कुल मजबूती के साथ क्लास ले रहे हैं और उसको डिलीवर कर रहे हैं, अपनी पूरी ताकत उसके अंदर में लगा रहे हैं। लेकिन आप ये भी तो सोचो कि अल्टीमेटली हम अपने स्टूडेंट्स को केवल इंफॉर्मेशन ही तो पास कर रहे हैं ना, ज्यादा से ज्यादा उनको हम अंडरस्टैंड करा रहे हैं, उनको हम लीडर नहीं बना रहे, उनको हम फॉलोअर बना रहे हैं। किताब में लिखा है उसको फॉलो करो, एनसीईआरटी में लिखा है उसको फॉलो करो, यूपी बोर्ड की किताब में लिखा है उसको फॉलो करो, टीचर ने बोला है उसको फॉलो करो। हम उनको लीडर नहीं बना रहे। और हम लीडर क्यों नहीं बना रहे? इतने इतने समर्पित शिक्षक उनको लीडर क्यों नहीं बना पा रहे? इसलिए कि उनमें भी नवीन शोध करना, एजुकेशन के सिलसिले में भी, या कोई भी चीज, एक सवाल बनाना, एक अच्छा सा प्रश्न क्रिएट करना, एक अच्छा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्रिएट करना, एक अच्छा सा क्वेश्चन पेपर क्रिएट करना, ये क्रिएशन जो है, ये क्रिएशन नहीं कर पा रहे। हमारे बहुत समर्पित शिक्षक है, बहुत समय लगा रहे हैं, बहुत रेगुलर है, लेकिन ये क्रिएशन नहीं हो रहा है। जो है उसको अच्छी तरह से प्रेजेंट कर रहे। तो जब वो खुद से क्रिएट नहीं कर रहे हैं तो वो खुद भी फॉलो ही कर रहे हैं ना, जो टेक्स्ट बुक्स है उनको फॉलो कर रहे हैं, जो और बाकी जगह इंफॉर्मेशन है उसको फॉलो कर रहे हैं। तो जब हम फॉलो करेंगे तो हम फॉलोवर ही बना सकते, फिर हम लीडर नहीं बना सकते। तो अपने यहाँ शिक्षा सोपान में विविध प्रकार के कार्यक्रम करके हम लोग शिक्षा के क्षेत्र के अंदर में छोटे विद्यार्थियों से लेकर, रितेश जी ने आपने बताया कि 9th क्लास के विद्यार्थियों पर हम लोग 6 विद्यार्थी बैठे हैं यहाँ पे, लेकिन इन 6 विद्यार्थियों के लिए पूरी टीम लगी पड़ी है। इन 6 विद्यार्थियों, ये हम अब मॉडल विकसित कर रहे हैं। इज इट डूएबल? क्या हो सकता है? आप सतत प्रयास करो, लोगों को लीडर बनाओ, फॉलोअर बनाओ, सेल्फ थिंकर बनाओ, खुद से सोच सकें, ऐसी क्षमता विकसित करो। कैसे करेंगे? तो हम क्लास 9th के, 8 के, 6 के स्टूडेंट से लेकर के रुचि जागृत तो करना तो जरूरी है ना। सबसे पहले अगर किसी विषय के बारे में आप उसको सोचवाना चाहते हैं तो उसमें उसका इंटरेस्ट क्रिएट होना चाहिए, क्यूरियोसिटी आनी चाहिए, कहीं सरप्राइज का एलिमेंट दिखना चाहिए, कहीं पर तो होना चाहिए अरे ऐसे कैसे हो सकता है, ये क्या हो गया। तो उस तरह की सिचुएशंस क्रिएट करना, उस तरीके के एक्सपेरिमेंट डिजाइन करना और उस प्रकार के प्रेजेंटेशंस डिजाइन करना, उत्तर नहीं बताना, उनके उत्तर की तरफ उनको थोड़ा सा ड्राइव करके छोड़ देना, सेल्फ थिंकिंग के लिए उनको मौका देना, ये जो मॉडल है जिसमें कि टीचर्स के साथ भी हम यही कर रहे हैं। टीचर्स को भी हम ऐसे ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करके और कोशिश कर रहे हैं कि वो कुछ क्रिएशन की तरफ आगे बढ़े, हाँ, क्रिएशन की तरफ आगे बढ़े। तो ऐसा विद्यार्थियों के साथ में, स्टूडेंट्स के साथ में और टीचर्स के साथ में और जो भी लोग शिक्षा जगत के साथ में जुड़े हुए एडमिनिस्ट्रेशन होंगे, प्रिंसिपल्स होंगे, उनके सब के साथ में मिल करके अब इस कैंपस के और एक 5-6 किलोमीटर के अंदर में रितेश जी और हमारे अतुल जी और इन सब की जो टीम है, इन सब ने मिल करके और पिछले जो ये परीक्षा हुई जिसके लिए आप लोगों ने, कई सारे लोग उसमें इन्विजिलेशंस वगैरह में शामिल हुए, इतने सारे स्कूलों के प्रिंसिपल्स को, इतने सारे स्कूलों के मैनेजमेंट कमेटी के लोगों को ओरिएंट किया उन्होंने, इसके बारे में उन्होंने ये किया। तो तरह तरह के वर्कशॉप, तरह तरह के हम लोग जा करके बहुत बार, लोगों को बुला करके बहुत बार, इस प्रकार का सारा काम यहाँ पे शिक्षा सोपान के माध्यम से कर रहे। और इसी के अंदर में सभी की शक्तियों का वो चाहिए, अपने को जोड़ चाहिए। अभी 22 दिसंबर की बात यहाँ कुछ कह रहे थे क्या? अभी कह रहे थे ना? हाँ, हर काम को एक उत्सव की तरह लेना। समस्याएं बहुत सारी है, लेकिन वो समस्याओं के कारण अपने को टेंशन नहीं होना चाहिए। इतनी समस्याओं में हम घिरे हुए, कितना टेंशन है मुझे, वो नहीं चाहिए। अपने को सारी समस्याओं का विवेचना करनी है, समझना है
उसके लिए हमको प्रयास करने हैं, उनको कम करने के लिए, उनको दूर करने के लिए, और खुद को टेंशन में नहीं डालना है, क्योंकि जैसे ही खुद को टेंशन में डाला हमने, हम ये सब काम करने के लिए हमारी शक्तियां बहुत कम रह जाएंगी। हाँ, तो बड़े उत्साहपूर्वक, बड़े उत्सव के वातावरण के साथ में हमें ये सारे काम करने हैं। ये सारे टेंशन वाले काम जो है वो हमें बहुत खुश होकर के करने हैं, बहुत उत्साह में आकर के करने हैं। अब ये जो 1350 कॉपियां आई हैं लिख करके, उनकी जांच करनी है। 1350 कॉपियां जो स्कॉलरशिप टेस्ट की लिख करके आई हैं, जिसके लिए आप लोगों ने इन्विजिलेशंस वगैरह किए हैं, उसकी जांच करनी है। अब हम इसको भी एक अवसर में बदलने की कोशिश कर रहे हैं, इसका भी हम एक सेलिब्रेशन इसको भी करने की कोशिश कर रहे हैं, उत्सव करने की कोशिश कर रहे हैं। हम कर सकते थे बैठे बैठे अपना जांचते, वो अपना हो जाता है 10-15 दिन, 1 महीने के अंदर में, 2 महीने के अंदर में हो जाता है। हमें अभी कोई जल्दी भी नहीं है, स्कॉलरशिप अगले साल देनी है। लेकिन नहीं, हमने ये प्लान किया है कि कहीं ना कहीं इस पूरे को एक उत्सव में बदला जाए। तो अब अगले रविवार को हम लोगों ने एक देखते हो पाता है या नहीं हो पाता है मालूम नहीं, कि सारे लोग जो हैं, जो भी लोग एक क्लास 5 के, क्लास 8 के, क्लास 10 के बच्चों के इम्तिहान हुए, तो क्लास 5 के बच्चों के जो गणित के प्रश्न है उनको जांचना है, उनकी भाषा के लिए कुछ प्रश्न है उनको जांचना है। इसी तरह से 8वीं क्लास में, 10वीं क्लास में गणित है, विज्ञान है, कुछ भाषा है, उनको जांचना है। तो बहुत सारे लोग मिलके 10, 15, 20, 40, 30 लोग मिल करके, और सवेरे रविवार को आ जाए, यहाँ पे बढ़िया सा लंच कराया जाए यहाँ पर सबको, और एक साथ बैठ करके कॉपियां जाती जाए। खूब सारा वहाँ नमकीन वमकीन सब पड़ा रहे, ये सब पड़ा रहे, चाय वाय हर आधे 1 घंटे के ऊपर आती रहे, और फिर एक कोई क्वेश्चन, कोई कॉपी उठाए और उसमें बच्चे ने कौन सी बेवकूफी वाली बात की है उसको पढ़ के सुनाए, और बाकी सब लोग हा 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 करें, और इस वातावरण के अंदर में ये कॉपियां जांचे। और ऐसे करते हुए हम कई इस प्रकार के सेशंस लेकर के अपने इस टास्क को पूरा करें। ये क्रिएशन है, देखो, ये भी क्रिएशन है। ये हमने ऐसा सोचा, सोचने की शक्ति होगी तो आप बहुत कुछ करोगे, और सोचने की शक्ति नहीं होगी ना तो आप वही ढर्रे पे चलोगे। अच्छा हो गया, चलो भाई जांचो, आओ भाई, रितेश जी बैठो, अमित जी बैठो, आप जी बैठो, तुम जी बैठो, 8-10 5-7 लोग बैठ करके, और वो बड़ा टेंशन भी है, 1350 कहाँ से इतने सारे क्यों ले आए भैया रितेश जी, अच्छे खासे 600-700 होते थे, जल्दी से काम खत्म हो जाता था। तो ये भी एक सोचना है, हर जगह नई चीज सोचना है, सोचने की शक्ति दिमाग में पैदा करनी है। और ये जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश जो है ना, ये सारे उसके माध्यम हो सकते हैं। सोचने की शक्ति पैदा करना ये मेन टारगेट है, ये मेन टारगेट है, सोचने की शक्ति पैदा करना ये मेन टारगेट है। माध्यम कैसा, कहीं कुछ तो माध्यम लेके चलना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी स्विच दबाएंगे और सर्किट चलाएंगे तो शक्ति तो नहीं उत्पन्न नहीं होगी। तो ये सब जो विषय है वो हमारे माध्यम है, उनमें से हम जो भी विषय हम कर रहे हैं, जिस भी विषय से काम कर रहे हैं, एक बार वो थिंकिंग पावर डेवलप हो जाए तो उस व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास को भी कोई नहीं रोक सकता, और सामूहिक विकास जो समाज का है उसको भी कोई नहीं रोक सकता। तो इस पूरी भूमिका के साथ यहाँ पर तरह तरह के कार्यक्रम होते हैं, और आप सारे लोग उससे जितना जिस प्रकार से जुड़ सकते हैं, जितना जिस प्रकार से इस यज्ञ में आहुतियाँ डाल सकते हैं आप करें। अमित जी हमारे, उनके संपर्क सूत्र सबके पास साधारणतः रहते हैं और सबके उनके पास रहते हैं, तो मिल करके और तरह तरह की योजनाएं करते रहें और काम करते रहें। थैंक यू वेरी मच।